हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए इंटीग्रल कैलकुलस में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रेमान इंटीग्रल। वैसे रेमान इंटीग्रल मैंने पूरा डिफाइन किया है, आप एक बार सर्च करेंगे बस द रेमान इंटीग्रल बीएससी मैथ्स अलीगढ़, तो सारी वीडियो ऊपर से नीचे तक निकल के आ जाएंगी। लगभग 6-7 लेक्चर है रेमान इंटीग्रल के, विद आर्टिकल, विद थ्योरम, विद एग्जाम्पल, विद क्वेश्चन मैंने पूरा डिफाइन किया है बड़ा प्यार से। तो एक बार आप सर्च करें तो वहां बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। आज तो मैं केवल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, और हाँ, ये रेमान इंटीग्रल है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे कि तब आपने रेमान इंटीग्रल पढ़ा हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इक्वल दे रखा है 0 व्हेन एक्स जब रेशनल नंबर है और 1 वैल्यू है जब एक्स इरेशनल नंबर है, देन द फाइनाइट इंटरवल, और ये फाइनाइट इंटरवल काय के बीच में है? ए और बी के बीच में। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन तो गलत है क्योंकि क्लोज इंटरवल दे रखा है और 0 और 1 के बीच में है, यानी अनबाउंडेड तो है नहीं, ये बाउंडेड है। आइए आगे देखते हैं, इंट्रीगेबल है या नहीं। इंट्रीगेबल का मतलब है दोनों की वैल्यू अगर आप एलपीएफ निकालें और यूपीएफ निकालें, लोअर रेमान इंटीग्रल और अपर रेमान इंटीग्रल यदि दोनों सेम होते हैं तभी वो इंट्रीगेबल होंगे। ऐसा भी यहां नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ये एम को मैं 1 को कहता हूं कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर इक्वल है 0, और डेल आर हो गया इन दोनों का डिफरेंस 1 माइनस 0। ये मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीका बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि डिटेल में निकलता है क्वेश्चन तो बहुत टाइम लेते हैं। शॉर्ट तरीका बताऊंगा, यहां तक क्लियर समझ में आ गया होगा। 1 माइनस 0 तो डिफरेंस होता है जिसे डेल आर कहते हैं। अगर मैं यूपीएफ निकालूं तो ये होता है सिग्मा 1 से लेकर एन कैपिटल एम आर इंटू डेल आर। आर इक्वल 1 से लेकर एन, एम आर की वैल्यू 1, डेल आर की वैल्यू 1, क्या हुआ? 1 हुआ यूपीएफ को। अब मैं निकालता हूं एलपीएफ, सिग्मा आर इक्वल 1 से लेकर एन स्मॉल एम आर और डेल आर। आर इक्वल 1 से लेकर एन स्मॉल एम आर 0 है इंटू डेल आर। यहां 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 यहां 1 ही रखे देता हूं इंटू 1। हमने क्या देखा, जिसका यूपीएफ और एलपीएफ अलग अलग हो तो वो रेमान इंटीग्रल नहीं है। ठीक है, तो यहां दोनों का मान अलग अलग है और ये बाउंडेड है। इसका मतलब हमने देखा ये एफ एक्स इज बाउंडेड है बट नॉट रेमान इंटीग्रल, और रेमान इंटीग्रल भी नहीं है। रेमान इंटीग्रल कब होता? जब दोनों की वैल्यू या तो 0 होती या 1, कहने का मतलब सेम होती। तो क्लियर समझ गए होंगे कि रेमान इंटीग्रल कब होता है? इन दोनों की वैल्यू सेम हो। ठीक, और दूसरी बात बाउंडेड तो है ही है क्योंकि 0 और 1 के बीच में है। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। बाउंडेड भी है लेकिन इंट्रीगेबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है? वही कंडीशन है, तो यहां कैपिटल एम आर हो गया 1 और स्मॉल एम आर हो गया -1। अब हम देखते हैं इसमें दोनों में क्या, डेल आर। डेल आर यहां 1 और 0 के बीच में दे रखा है, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। हम वही कंडीशन अपनाते हैं, आर इक्वल 1 से लेकर एन कैपिटल एम आर इंटू डेल आर। सिग्मा आर इक्वल 1 से लेकर एन कितना है? कैपिटल एम आर 1 और डेल आर कितना है? 1। इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब निकालते हैं हम यहां पर स्मॉल एम आर और डेल आर। आर इक्वल 1 से लेकर स्मॉल एम आर की वैल्यू -1 और डेल आर की वैल्यू 1, क्या हो गया? -1। हमने देखा यूपीएफ आया है 1 और एलपीएफ आया है -1, और 0 और 1 के बीच में है। किसके बीच में है? 0 और 1 के बीच में है। ये दोनों अलग अलग हैं तो इंट्रीगेबल तो है नहीं, रेमान इंट्रीगेबल नहीं है, लेकिन बाउंडेड है 0 और 1 के बीच में। इस क्वेश्चन के भी यही ऑप्शन थे, इसीलिए मैंने सेम लिख दिया है। इसका भी सी इज द राइट आंसर। बाउंडेड तो है लेकिन बट नॉट इंट्रीगेबल। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार आप 4-5 घंटे बैठ के रेमान इंटीग्रल पूरा देख ले। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एफ एक्स इक्वल इसने दे रखा है साइन एक्स, और जहां पर एक्स की वैल्यू है 0 और π/2 के बीच में। 0 और π/2 के बीच में तो होती, क्योंकि साइन की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो 0 से लेकर केवल π/2 तक होती है, उसके आगे फिर घटने लगती है। देन अब ये पूछ रहा है एलपीएफ, यूपीएफ, एफ बिलोंग्स टू ये और एफ बिलोंग्स टू ये। तो इसका यूपीएफ और एलपीएफ तो यहां निकालने की बात अलग रही, बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैंने ये देखा, ये जो 2 शर्तें दे रखी हैं ये किस लिए दे रखी हैं? तो ये शर्त तो हो नहीं सकती कि एफ बिलोंग नहीं है 0 और π/2 के बीच में। ये वैल्यू है क्योंकि 0 और π/2 के बीच में ही इंक्रीज होगी। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
इसमें तो ये डिफाइन बात कह रहा है, तो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव के आधार पर भी और ऑब्जेक्टिव तो है ही है। तो यहां एफ एक्स दे रखा है इक्वल टू एक्स, और किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। अगर मैं यहां डेल आर निकालता हूं तो 1 माइनस 0 अपॉन एन करते हैं, 1 अपॉन एन। कितने पार्ट में तोड़ेंगे, एन पार्ट में। तो यहां पार्टीशन बनाऊंगा, तो लेट पी बी द पार्टीशन। पार्टीशन क्या होगा, किससे शुरू हो रही है, 0 से। अंतर कितने का डालना है, 1 अपॉन एन का, तो 1 अपॉन एन, फिर 1 अपॉन एन जोड़ेंगे तो 2 अपॉन एन, फिर जोड़ेंगे तो 3 अपॉन एन। ऐसे ही ये हो जाएगा आर अपॉन एन, इंटू आर की जगह पर एन अपॉन एन करेंगे तो कट के कितना आएगा, 1। तो 0 से लेकर 1 तक पार्टीशन बने। इससे पहला पार्टीशन होगा आर माइनस 1 अपॉन एन। आइए अब हम कैपिटल एम आर क्या कहते हैं, कैपिटल एम आर हो गया आर अपॉन एन, और स्मॉल एम आर हो गया आर माइनस 1 अपॉन एन, और डेल आर हो गया 1 अपॉन एन। हम अगर यूपीएफ निकालें तो ये होता है सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेकर एन कैपिटल एम आर डेल आर। आइए यहां वैल्यू रख दीजिए, आर इक्वल 1 से लेकर एन, कैपिटल एम आर की वैल्यू आर अपॉन एन, डेल आर की वैल्यू 1 अपॉन एन। ये यहां बचा सिग्मा आर इक्वल 1 से लेकर एन आर, इंटू बाहर आया 1 अपॉन एन स्क्वायर। ऐसे ये सिग्मा जोड़ेंगे तो एन वैल्यू कहला रही है भाई, आर से कहां तक है, आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक। तो सिग्मा एन आपको मालूम होना चाहिए कि सिग्मा एन की वैल्यू क्या होती है। सिग्मा एन की वैल्यू होती है एन प्लस 1/2, और 1 अपॉन एन स्क्वायर हमारा है ही। इससे ये कट गया, इस एन की इसमें भाग देंगे, इधर लिखे देते हैं, तो भाग देने पे आएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन, और 1/2 हमारा है ही। ये वैल्यू आई आपकी यूपीएफ की, 1/2 1 प्लस 1 अपॉन एन। हम जानते हैं 0 से 1 के बीच में ऐसे 1 बार एफ एक्स डी एक्स निकालेंगे तो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी यूपीएफ में। अब यूपीएफ की वैल्यू देख लीजिए कितनी है, 1/2 1 प्लस 1 अपॉन एन। लिमिट रखेंगे 1/2 1 प्लस 0 अर्थात 1/2। ये आ गया आपका अपर रहमान, और लोअर भी 1/2 आएगा, मुझे पता है। बस आपको यहां क्या रखना है, रफ बना रहा हूं, स्मॉल एम आर इंटू डेल आर। एम आर की जगह पे आर माइनस 1 अपॉन एन इंटू 1 अपॉन एन, तो ये तो बाहर आ गया। अब आर माइनस 1 की वैल्यू, आर की वैल्यू ये थी, तो आर माइनस 1 की वैल्यू होगी एन की जगह पे एन माइनस 1, तो यहां रह जाएगा एन और यहां हो जाएगा एन माइनस 1। तो मैं लिख ही देता हूं 1 अपॉन एन स्क्वायर एन माइनस 1, और इंटू एन रह जाएगा अपॉन 2। कहने का मतलब इसमें एन की जगह पे आप एन माइनस 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा। देखो इससे कट गया, एन की भाग करते तो यहां भी यही आता, लिमिट लगाते तो भी 1/2। अब ये देखिए, जब इसका आंसर 1/2 है और लोअर का भी 1/2, तो रहमान इंटीग्रल की वैल्यू 1/2 है गई। अभी यहां एक और बात कह रहा है कि ये 0 बिलोंग्स टू 0 1 में f, और यहां पर दे रखा है 1/2। ये बात तो ऑलरेडी सही है कि जो फंक्शन है वो किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में। और ये मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि वास्तव में 1/2 आ रहा है। इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। बी और सी दोनों कैसे हैं, करेक्ट आंसर हैं। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एफ एक्स इक्वल एक्स और 0 और 3 के बीच में, तो इन कंडीशनों को पूछ रहा है। आइए, वैसे निकालने के तो इसके कई तरीका है, लेकिन मैं वो तरीका बताऊंगा कि केवल तुम्हारे लिए यूजफुल है, शॉर्ट ट्रिक, वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग गलत। लेकिन मैं कौन सा तरीका अपना रहा हूं, ये देखिए। एक्स किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, 0 और 3 के बीच में, और हम यूपीएफ और एलपीएफ जानते हैं, लोअर रहमान और अपर। अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो यहां 0 से लेकर 1, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3। क्लियर, समझ में आ गए। ऊपर वाले प्लस कर दीजिए, ये यूपीएफ कहलाएंगे, और नीचे वाले प्लस कर दीजिए, ये एलपीएफ कहलाएंगे। हो गया ना काम। कौन सा सही है, सी इज द राइट आंसर। क्लियर। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, लेस देन एंड इक्वल एक्स, अपने नंबर के छोटा या बराबर होगा, बड़ा नहीं हो सकता। तो ये मैं लिख रहा हूं 0 से लेकर 4। इसे कैसे खोलेंगे, 0 से 1 प्लस 1 से लेकर 2 प्लस 2 से लेकर 3 प्लस 3 से लेकर 4, लेस देन एंड इक्वल। इसकी वैल्यू यहां 0 होगी, 0 इंटीजर, यहां केवल 1 होगी, यहां 2 होगी और यहां 3 होगी। आप प्लस कर लीजिए, 6 इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गए। कुछ क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से जल्दी हो जाते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक यहां नहीं होती। ये कोई छोटे क्वेश्चन नहीं है जैसे एसएससी सीजीएल के होते हैं, ये हायर लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
ये क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सा सही है। ये सीक्वेंस में भी हो जाएगा और यहां रेमान इंटीग्रल से भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को n की पावर कितनी मल्टीप्लाई है, n गुणा n की पावर n, और फैक्टोरियल n को आप खोलना जानते हैं, 1 2 3 4 5 n तक खोल सकते हैं। तो इस अंदर वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1, फिर n अपॉन 2, n अपॉन 3, 4, n अपॉन r, डॉट डॉट n अपॉन n तक, और इसकी पावर है 1 अपॉन n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। एक ही बात है, 1 2 3 कहां तक खोलेंगे हम, n तक। आइए अब मैं कह रहा हूं लेट p एंड टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहां log p हो गया, ये पावर पहले आ जाएगी और इसे मैं लिख सकता हूं सिग्मा r इक्वल 1 से लेकर n, ये बन गया आपका log n अपॉन r। यहां तक कोई परेशानी? आइए इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं सिग्मा r इक्वल 1 से लेकर n log 1 अपॉन r अपॉन n, और यहां 1 अपॉन n। अब ये इंटीग्रल में कैसे बन जाएगा, रेमान इंटीग्रल से कर रहा हूं। एक रेमान इंटीग्रल में छोटी सी थ्योरम कह दो या कॉरलरी कह दो। इंटीग्रेशन में लिमिट 0 से 1 तक n बराबर 1, ये बन जाएगा x 1 अपॉन x, और 1 अपॉन n को कहते हैं dx, और किसके बराबर, log p के बराबर। r अपॉन n को क्या कहते हैं हम, x, और 1 अपॉन n को कहते हैं हम dx, और लिमिट 0 से लेकर क्या होती है, 1। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं -0 to 1 log x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है तो यहां 1 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वैसे तो होता नहीं है। log x को फर्स्ट मान लीजिए और इसे सेकंड, माइनस तो बाहर, log x की तो मल्टीप्लाई और इसका इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 to 1 माइनस 0 to 1, इसका डिफरेंशियल और इसका 1 का इंटीग्रेशन dx। यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर 1 रखते तो log 1 का 0, 0 रखते यहां पर तो 0, भाई log 1 की वैल्यू 0 और 0 रखोगे तो 0, टोटल 0 हो गया। ये कट गया आपका माइनस dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट चढ़ाओ 0 to 1, माइनस तो बाहर है ही, 0 यहां लिमिट रखेंगे तो 1 आएगा, खोलने के बाद प्लस का 1 हो जाएगा। यही दिखाई दे रहा होगा log p इक्वल 1, हमें तो p की वैल्यू चाहिए तो log इधर जाके e की पावर 1 अर्थात e। इसका मतलब B इज द राइट आंसर। तो ये सीक्वेंस में थोड़ा मेथड चेंज हो जाता है, आंसर वहां भी E आता है। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ये तो इसने बना के ही दे दिया है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r इक्वल 1 से लेकर n को इधर ले जाइए अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सिग्मा r इक्वल 1 से लेकर n स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहां 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और n स्क्वायर कॉमन ये आ गया, ये इससे कट गया। सिग्मा r इक्वल 1 से लेकर 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n। इसको क्या बनाएंगे, लिमिट तो 0 to 1 अपॉन 1 प्लस r अपॉन n को x कहते हैं तो दिस इज x स्क्वायर, 1 अपॉन n को dx कहते हैं, और सिग्मा की जगह पे आता है 0 to 1 इंटीग्रेशन। ऐसी एक कॉरलरी या छोटी सी थ्योरम है रेमान इंटीग्रल में, बशर्ते आपने पढ़ी हो तब ना। चलिए तो इसका इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स x, लिमिट 0 to 1, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, इसकी वैल्यू पाई बाई 4 माइनस 0, तो पाई बाई 4। इसका मतलब B इज द राइट आंसर। ये दोनों क्वेश्चन आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मुझे एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है, तब मैं वीडियो आपके सामने पेश कर पाता हूं, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी वीडियो को अपने एक फ्रेंड के साथ भी अगर शेयर कर दिया आपने तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे दक्षिणा में कुछ ना कुछ जरूर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ये दे रखा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n साइन पाई अपॉन n, साइन प्लस के 2 पाई अपॉन n, डॉट डॉट में इतना लिखे देता हूं r पाई अपॉन n पाई अपॉन n से पाई बचता। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r बराबर 1 से लेकर n, ये बचा साइन r पाई अपॉन n, और 1 अपॉन n को मैं इधर लिखे देता हूं 1 अपॉन n। अब इस पार्ट की जगह पे तो इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन r अपॉन n की जगह पर x, पाई 1 अपॉन n की जगह पर dx। अभी क्वेश्चन कराए हैं, इंटीग्रेशन हो गया इसका cos पाई x अपॉन माइनस पाई, लिमिट 1 से लेकर 0, लिमिट चेंज कर देते हैं या माइनस के 1 अपॉन पाई बाहर ले लेते हैं,
1 रखेंगे तो कॉस पाई, माइनस 0 रखेंगे तो कॉस 0, माइनस 1 अपॉन पाई, या को माइनस 1 माइनस कॉमन लेके बाहर निकाल दो तो बचेगा 2 अपॉन पाई। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। तो क्लियर समझ में आ रहे होंगे तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसे मैं डायरेक्ट लिखता हूं सिग्मा आर इक्वल 1 से लेकर एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस 1, 1 2 3 4, तो ये आर हो जाता क्यू। यहां से मुझे एन कॉमन लेना होगा, तो एन स्क्वायर अपॉन कॉमन ले लीजिए तो क्यू कॉमन आएगा, आर अपॉन एन का क्यू। इधर ही बढ़ा लेते हैं 1 से लेकर एन, इससे ये कट गया 1 अपॉन 1 प्लस आर अपॉन एन का क्यू इंटू 1 अपॉन एन बचा। लिमिट 0 से लेकर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का क्यू और 1 अपॉन एन का dx। आइए इसका इंटीग्रेशन हो गया 1 अपॉन माइनस के 2 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन तो आप पर शायद आते ही होंगे। माइनस के 1/2 बाहर, अगर यहां 1 रखेंगे तो 1/4, 0 रखेंगे तो 1 बचेगा, माइनस 1/2 माइनस 3/4, कट के हो गया प्लस 3/8। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। तो क्लियर समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया है। उसमें क्या था, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n और टोटल की पावर 1 अपॉन n था। ऐसा था जिसका आंसर ई आया था। अब देखिए इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ऊपर तो n रह जाएगा, नीचे फैक्टोरियल n की पावर 1 अपॉन n। इसे आप पलट दीजिए तो फैक्टोरियल n की पावर 1 अपॉन n, तो इसका आंसर पलट जाएगा, कितना हो गया 1 अपॉन ई। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें हम मान लेते हैं लेट p एंड टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग p ये पावर पहले आ जाएगी और यहां सिग्मा r बराबर 1 से लेकर 4n तक कह रहा है, तो 1 प्लस लॉग लगाओ, 1 प्लस 1 अपॉन n, 2 अपॉन n, 3 अपॉन n, तो ये हो गया r अपॉन n। आइए मैं इसे, और लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट 0 से लेकर 4 तक पहुंचेगी, यहां 4n है, लॉग 1 प्लस r अपॉन n को x कहते हैं और ये बचा 1 अपॉन n, इसे हम dx कहते हैं। किसके बराबर चल रहा था, लॉग p के, इंटू 1 कर लीजिए, नहीं मल्टीप्लाई 1, नहीं इंटीग्रेशन नहीं होगा, दिस इज फर्स्ट और 1 को सेकंड, लॉग 1 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई, इसका इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से 4 माइनस 0 से 4, इसका डिफरेंशियल, और 1 का इंटीग्रेशन तो मैं यहां लिखे देता हूं ऐसे, और dx। यहां 4 रखोगे तो 4 लॉग 4 और 1 5, और 0 रखोगे तो 0। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें 1 प्लस कर दीजिए, 1 माइनस कर दीजिए, भाग करिए तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और बाहर dx। 4 लॉग 5 माइनस इसका इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन लॉग 1 प्लस एक्स, लिमिट लगा दीजिए 0 से लेकर 4, 4 लॉग 5 माइनस, यहां रखेंगे 4 माइनस के लॉग 5 और 0 रखेंगे 0 0, सब 0 हो जाएगा। आइए इसे हम दोबारा ऐसे लिख सकते हैं, लॉग 5 माइनस 4 प्लस लॉग 5, तो 4 और 1 5 हो गए, लॉग p इक्वल टू 1 लॉग और 4 लॉग कितने हो गए 5 लॉग 5, माइनस इसको मैं लिख सकता हूं, यहां 4 और 1 लॉग 5 हो गए, इसे लिख सकता हूं 4 को e बेस e, ऐसे। आइए इसे ऊपर ले गए हम, लॉग 5 की ऊपर 5 माइनस लॉग e की पावर 4, ये बन गया लॉग 5 की पावर 5 अपॉन e की पावर 4, किसके इक्वल, लॉग p के, लॉग ते लॉग हट गया, 5 की पावर 5 अपॉन e की पावर 4, 5 की पावर 5 अपॉन e की पावर 4। सारे ऑप्शन गलत कर रखे हैं, यहां 4 और 1 5 हो जाएगा और 5 इधर जाएगा, तो ये करो ऐसे। सी इज द राइट आंसर। मॉडल पेपर में कहीं कहीं मिस्टेक भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको दोनों कैसे लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है।